ईरान का बुशहर में अमरीकी हथियारात तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी हथियारात तबाह किया। अमरीकी हुकाम की जानिब से हथियारात तबाह होने की तस्दीक नहीं की गई। दूसरी तरफ ईरान का अपना हरमस में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से ये हमला ईरान के जनूबी इलाकों से हुआ। ईरानी हमला पहले से तय करदा अहदाफ पर किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खत्ते में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर हमला किया गया, जहां से ईरान पर हमले किए गए उस अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। दुश्मन जान ले कि जारियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ईरान अमेरिका डील फाइनल। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी अमेरिकी मीडिया का दावा। CBS न्यूज़ के मुताबिक MOU पर सदर ट्रंप के दस्तखत होने हैं। ईरान के साथ नए मुआहदे की हतमी मंजूरी सदर डोनाल्ड ट्रंप देंगे। अमरीकी हुकाम ईरान डील पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी पर इत्तफाक हो गया। ईरान ने अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है। अमरीका ईरान मुफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत बड़ी सफारती कामयाबी होगी। जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी के दौरान अमरीकी नाकाबंदी मरहलावार ख़त्म की जाएगी। अपना हरमज से बहरी जहाज़ों के बिला रोक टोक गुजरने की शर्त भी मुआहदे में शामिल है। अपना हरमज में जहाज़ों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ईरान 30 दिन के अंदर अपना हरमज से बारूदी सुरंगें हटाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना से 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए मुफाहमती यादाश्त से मुतालिक सवाल। स्कॉट बेसन ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के सवाल पर कहा, सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़े की हैं। ईरान को यूरेनियम से दस्तबरदार और अपना हरमस खोलना होगी। सदर ट्रंप बुरी डील नहीं करेंगे। ओमान के सफ़ीर से बात की। ओमानी सफ़ीर ने यकीन दहानी कराई अपना हरमस पर टोल नाफिज करने का मनसूबा नहीं। ईरान से पाबंदियाँ उठाने का मामला अभी टेबल पर नहीं है। अपना हरमस खोलने और ईरान की यूरेनियम हवाले करने से पहले पाबंदियाँ हटाने पर कोई बात नहीं होगी। मेरे कतर शेख तमीम बिन अब्दुल सानी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी अमीर ने खित्ते की तनाज़ात के सफारती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, मशरिक़ वस्ती में कशीदगी से बचने के लिए अफ्रीकैन के माबैन बातचीत वाहिद हल है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की इस तालसी की कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। अमरीकी सदर ने एक और मुल्क को निशाने पर ले लिया। सदर ट्रंप की ओमान को भी तबाह करने की धमकी। कहा कि ओमान रवैया ठीक करे वरना तबाह कर देंगे। अपना हरमस पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्दमल दे सकते हैं। कोई भी अपना हरमस को कंट्रोल नहीं करेगा। अपना हरमस आलमी पानियों का इलाका है। अपना हरमस की सूरत हाल देखते रहेंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। सदर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर ईरान का ओमान से इज़हार यकजहती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अपने बयान में कहना है कि ईरान ओमान के साथ खड़ा है। धमकी गुंडागर्दी की ख़तरनाक अलामत है। अमरीकी हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम पर यकीन रखता है। मुतालबा किया सलामती कौंसिल अमरीका को जवाबदार ठहराए। इस्माइल बक़ाई की बंदर अब्बास के इलाकों पर हालिया अमरीकी हमलों की भी मजम्मत। कहा, ऐसे इक़दाम खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। ईरान किसी भी बैरूनी दबाव के बावजूद अपने कौमी मफादात का दिफा जारी रखेगा। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कमेटी इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलाइन से निकलना चाहते हैं। कभी धमकियां तो कभी मुआहदे की अपील करते हैं। किसी के दबाव में नहीं आएंगे। ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। यूरेनियम मफसूदगी और अपना हरमस कंट्रोल डेडलाइन है। पाबंदियाँ ख़त्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। अमरीकी दबाव या इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी से कमज़ोर नहीं पड़ेंगे।
अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक 8 बहरी जहाज़ों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया। जहाज़ों पर ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत को आलमी मंडियों तक पहुंचाने का इल्ज़ाम। अमेरिकी वज़ारत खजाना ने 15 से ज़ायद इदारों पर भी पाबंदियां आयद कर दी। हांगकॉन्ग और दुबई की भी कुछ कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गईं। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। खित्ते में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार इसराइल है। ईरान जिल्लत के साथ सफारतकारी के अमल में शरीक नहीं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के सवाल पर ईरानी सदर का जवाब, कहा कि दुनिया की सबसे मजबूत ताकत के सामने डटकर खड़े होने की मुश्किलात का इल्म होना चाहिए। हम लड़ाई भी करें और तवक्को रखें कि हालात मामूल पर रहें, यह मुमकिन नहीं। दुश्मन कौम में तकसीम और समाजी इंतशार पैदा करना चाहता है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पार्लियामेंट के नए सेशन के इफ्तिताह पर बयान, कहा दुश्मन ने मुआशी दबाव, प्रोपेगेंडे, सियासी मुहासरे के तहत अंधा मनसूबा मुसल्लत किया। दुश्मन का मकसद फौजी मैदान में शिकस्तों की तलाफी और कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। ईरानी अवाम और क़यादत हर हाल में कौमी वहदत और मुल्की यकजहती की अलामत बने। इख्तलाफ को तनाज़ात और तकसीम में ना बदला जाए। मुल्क की सरबुलंदी की राह में बाकी खालिबाफ की कोशिशों को सराहता हूँ। मुश्तबा खामनाई ने ईरानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। खलीज फारिस की नाकाबंदी के दौरान 111 तिजारती बहरी जहाज़ों को वापस मोड़ने पर मजबूर किया अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड का दावा, कहा पिछले हफ्ते 17 बहरी जहाज़ों को और कल से अब तक 2 जहाज़ों का रास्ता बदलने पर मजबूर किया। नाकाबंदी को नाफिज करने में अमेरिकी बहरी के 20 से ज़ायद बहरी जहाज़ हिस्सा ले रहे हैं। ईरान के पास दौरान इनकलाब के 24 घंटों में 26 तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर्स सबना हरमज़ से गुजरने का ऐलान, कहा जहाज़ ईरान की इजाज़त हासिल करने के बाद ईरान की सिक्योरिटी निगरानी में अहम आबी गुजरगाह से गुजरे। सबना हरमज़ में जहाज़ रानी को यकीनी बनाने के लिए यूरोपीय ममालिक के मज़ीद बहरी जहाज़ शामिल किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह काया कैलास कहती हैं कि जंग के खात्मे के बाद मौजूदा यूरोपीय बहरी मिशन के दायरा कार को भी वसअत दी जाएगी। मिशन में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले खुसूसी बहरी जहाज़ भी शामिल हो सकते हैं। एक अजाफी बहरी जहाज़ जल्द ऑपरेशन में शामिल होगा। अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग, अमेरिकी असला ज़खायर की बहाली में कई साल लग सकते हैं। वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास इस वक्त किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए काफ़ी हथियार मौजूद हैं। ताहम मसले के ज़खायर को दोबारा मुकम्मल होने में कई साल लगेंगे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक कम होते ज़खायर वाशिंगटन के इस फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं कि आए ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की जाए या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को न सिर्फ अपने असला ज़खायर भरने हैं बल्कि अपने इत्तेहादी ममालिक के असला ऑर्डर्स भी पूरे करने हैं। इसराइल के बैरूत पर मिसाइल हमला, ईरानी हिमायत याफ्ता रहनुमा अली अल हसनी को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का हमले में अली अल हसनी को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अली अल हसनी पासदारान इनकलाब की हिमायत याफ्ता मिसाइल फोर्स के सरबराह थे। अक़वाम मुत्तहिदा और इसराइल के ताल्लुकात में नई सरगर्मी पैदा हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम दफातर से ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान। इसराइली मीडिया के मुताबिक सफ़ीर डैनी डैनन ने सेक्रेटरी जनरल दफ्तर से राब्ते ख़त्म कर दिए। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा का तयशुदा दौरा भी मनसूख कर दिया। इसराइली इदारों की ब्लैक लिस्ट में शमूलियत पर सफारती कशीदगी बढ़ गई। हम सब मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। हम सब मुल्क को मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कि भारत को एक हफ्ते की जंग में सबक सिखाया। जब भारत के जहाज़ गिराए तो उनकी अकल ठिकाने आई। भारत के वो 8 जहाज़ गिराए जो मासूम पाकिस्तानियों पर बम गिरा कर गए थे।
भारत के 40 जहाज निशाने पर थे जिन्हें गिरा सकते थे। भारतीय हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम मीडिया पर नहीं दिखाए जाते। हमने हमेशा 73 की आइन के तहत काम किए। भुट्टो की विरासत को आगे लेकर जाएंगे। जदीद दौर में ज़राअत को फ़रोग देंगे। सदर मुमलिकत का मोरू का दौरा, मुंतखब नुमाइंदों मुअज़्ज़िज़ीन की मुलाकात, वज़ीर दाखिला सिंध जलाल हसन लंजाट और दीगर सूबाई वज़रा भी मिले। सदर मुमलिकत की मुंतखब नुमाइंदों को तरक्याती कामों में तेज़ी लाने और अवामी खिदमात जारी रखने की हिदायत। कहा, अवाम के बुनियादी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए।